हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जी, आज हम बात करेंगे जालिम इस्तांबुल की एपिसोड 70 की। राइमा अपने डैड से कहती है कि हम सब सुबह से इतने खुश हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों अलग हो रहे हैं मामा से? तो आगा साहब कहते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में अक्सर बातें ऐसी हो जाती हैं, ये मैं और शहनाज मिलकर हल कर लेंगे। तो राइमा कहती है, अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे अपने मामा बाबा की लदगी पर क्या परेशान नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे आप। राइमा अपने डैड को कन्वेंस करती है कि वो ना जाए घर से। तो आगा उसे समझाता है और आगा उसे कन्वेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन राइमा को समझ नहीं आ रही होती। और राइमा की बातें सुनकर आगा साहब खामोश हो जाते हैं और आगा के पास राइमा की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। शहनाज आगा से कहती है कि राइमा को लग रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ वक्ती है, लेकिन जब उसे असल हकीकत मालूम होगी तो वह टूट जाएगी। जब उसे मालूम होगा हमारे सिग्नेचर्स के बारे में। तो ये सुनकर आगा कहता है कि तुमने मुझे वो तलाक के कागजात भेजे थे, तुम्हारे भी उस पर साइन है। तुमने मुझे वो पेपर भेजकर मजबूर किया था कि मैं साइन करूं, और इसलिए मैंने साइन कर दिए। तो उसके बाद शहनाज चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है और कहती है कि अच्छा, इसका मतलब है कि हम अलग हो रहे हैं, हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, हमारी डिवोर्स हो रही है। और उसके बाद शहनाज जो है वो नज़रें झुका लेती है और वो आगा को देखने लग जाती है और आगा भी उस पर गुस्सा होता है और उन दोनों की काफ़ी बहस होती है। और उसके बाद आगा वहाँ से चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर और शहनाज वहीं पर खड़ी रहती है। नदीम जान के रूम में आता है और उसे कहता है कि माजी के असरात इंसान के रूह में झलकते हैं, कुछ समझे तुम? नदीम की ये बात सुनकर जान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और नदीम से कहता है कि यानी तुम्हें सब कुछ याद है, तुम कुछ नहीं भूले हो, तुम्हें हर बात याद है, तुम्हें वो हादसा भी याद है? तो नदीम कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। किरण जैमरे से कहती है, क्या तुम्हें अपने होने वाले भांजे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने शोहर के साथ उसके घर में रहूं? तो ये सुनकर जैमरे हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें तरस नहीं आता अपने बच्चे पर? अगर तुम्हें अपने बच्चे पर तरस आता तो तुम ये सब ना करती जो सब तुमने किया। तो ये सुनकर किरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जैमरे उसे कहती है कि अपनी हद में रहो और जैसे ज़िंदगी गुजार रही हो वैसे गुजारो, तुम्हें अपनी हद से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जैमरे वहाँ से चली जाती है और किरण उसका मुंह देखती रह जाती है। नदीम अपनी गाड़ी में जा रहा होता है और अपनी बचपन की पिक्स देख रहा होता है और अपने जहन में वो सब कुछ सोच रहा होता है जो सब कुछ उसके साथ हुआ है। जान अपनी माँ से कहता है कि क्या हो अगर नदीम भी हमारी तरह वही खेल खेले जो हमने नदीम के साथ खेला है। क्या हो कि वही सब कुछ वो हमारे साथ करे जो हमने उसके साथ की। जान अपनी माँ से कहता है कि नदीम ने एक शिकारी की तरह अब पिंजरे में सारी ज़िंदगी गुजारी है। जान कहता है कि हो सकता है कि उसके बाद भी वही चालें, वही मंसूबे हों जो आप उसके साथ खेलती आ रही हैं बचपन से। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए जालिम इस्तांबुल। वीडियो चलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।